सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। महासेक्सी मीठे बाबा जी राम राम, कर्मयोगी जी राम राम, सुभद्रा ओली जी राम राम। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है भूगोल मगध देश का अज्ञान। तो संडे को मैं जो है काफ़ी सारी मुरलियाँ पढ़ रही थी, तो मैं जो है सती प्रथा पढ़ा, मैंने मगध देश के बारे में पढ़ा। कल मैंने एक ये गलती करी कि मैंने कल ये बात अनाउंस कर दी, और जैसे कि हमको पता है कि ये ब्रह्म कुमारी वाले अपने जासूस यहाँ भेजते हैं जो यहाँ सुनते हैं। मैंने थंबनेल भी बना के लगा दिया था, तो इन्होंने वेबसाइट उड़ा दी। और मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि इतना कहाँ तक मैं स्क्रीनशॉट लूँ, मैं तो जो है बुक मार्क लगा लेती हूँ। तो इन्होंने जब वेबसाइट ख़त्म कर दी, वहाँ से वेबसाइट ही उड़ा दी, पूरी की पूरी वेबसाइट गायब कर दी। तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए अभी मैं इसीलिए मैंने लेट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही थी कि वो वेबसाइट कहाँ चली गई। तो इन्होंने पूरी वेबसाइट उड़ा दी। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने पूरी ही वेबसाइट उड़ा दी है। ये लोग इतना डरपोक हैं, इनमें जरा सा भी वो नहीं है, ये बिल्कुल मोमिनों की तरह है। ये देखिए, मैं रीलोड करती हूँ, इन्होंने पूरी वेबसाइट हर जगह से उड़ा रखी है। बहुत जगहों से एक्सेस करी, पर वो चीज़ जहाँ तक कि सर्च में भी डाला तो सर्च भी करता है, निकालता है, लेकिन जैसी वेबसाइट उसमें जाता है तो वो पेज यही वाला कनेक्ट कर देता है कि इन्होंने यहाँ से उड़ा दिया। इसी से पता चलता है ये कितने डरपोक हैं।
पर मैंने उसका कंटेंट पढ़ लिया था संडे को ही। उस मुरली में ये लिखा था कि आज यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा हीट वार्निंग है, बहुत तेज़ हीट है यहाँ पे। अभी इस समय तो 25 डिग्रीज़ हो रहा है, लेकिन आज जो है वो 32 डिग्री तक जाएगा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। और तो मैं इस बात पे आती हूँ कि ये जो है ये ब्रह्म कुमारी वाले इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलता था इनका जो अनपढ़ लेखराज था। अनपढ़ लेखराज ने अपनी मुरली में लिख रखा है कि अब मैं दिखा नहीं सकती मुरली, पर मैं बता रही हूँ कि संडे को ही मैंने ये मुरलियां पढ़ी हैं इसकी बैठ के। अब इसने वो पेज ही वहां से उड़ा दिया है। तो इसने अपनी मुरली में लिखा कि जो ये मगध देश है, यहीं से जो है ब्रह्मा भी उपजा। इस मुरली से ही इस मुरली कह रही हूँ, इस मगध देश से ब्रह्मा भी निकले और सरस्वती भी यहीं से निकली और विष्णु भी यहीं से निकले और लक्ष्मी भी यहीं से निकली और शिव भी यहीं से निकले और पार्वती भी यहीं से निकली और लेखराज भी यहीं से निकला। और मगध देश कौन सा है? जो सिंध है, जो सिंध है पाकिस्तान का, वो मगध देश है। और वहां से ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी, नारायण और पार्वती, शिव, ये सब निकले हैं मगध देश से, जो कि सिंध है, जो कि जहां से लेखराज निकला है। वाह वाह वाह! इनके अज्ञान पे मैं क्लैपिंग कर रही हूँ, क्योंकि स्वामी जी आपको भी प्रणाम। ये मुरली में दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि इन्होंने वो साइट वहां से उड़ा दी है, पर संडे को ही मैंने ये पूरी मुरली पढ़ी थी। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बुकमार्क लगा लिया था। तो बुकमार्क लगाने से इन्होंने पूरा वेबसाइट ही वहां से उड़ा दिया है। इतने डरपोक हैं ये, इतने डरपोक हैं ये। तो इनकी ये जो मुरली है इसकी, और ये धीरे धीरे मैंने अभी ये जो नई साइट मैंने देखी थी, इसको मैंने बुकमार्क करा था, तो पूरी की पूरी साइट उड़ा दी है। और जो पुरानी वाली साइट पर मैं बीके का ही फोरम में देखती थी, तो वहाँ पर भी एक पूरी थ्रेड बनी हुई है कि ये पुरानी पुरानी चीज़ें उड़ाते चले जा रहे हैं, जो गलत है। तो इनका तो लेखराज ही गलत है, फाउंडर को उड़ाओ ना। यहाँ पर जितने बीके वाले जासूसी करने बैठे हैं, जिन्होंने, मैंने पहले से ही अपना कर्म योगी जो जासूस यहाँ बैठा है, या जो भी मतलब ज़्यादातर कर्म योगी की बात नहीं कर रही हूँ, जो यहाँ पर बीके वाले बैठे हैं, जो जासूसी करने आते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा कंटेंट तो पसंद नहीं आता, ना वो अग्री करते हैं, लेकिन फिर भी वो डेली आते हैं। तो उनका पर्पस है ये कि देखना कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने चूंकि अपना अगले 2-3 दिन के जो है वो थंबनेल पहले ही बना लिए थे, तो इन्होंने वहां से जाके वेबसाइट ही उड़ा दी है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो जो मगध देश है वो सिंध है, और वहां पर जो है वो लेखराज भी हुआ, वहां पे ब्रह्मा भी हुआ, वहां पर सरस्वती भी हुई, वहां पे लक्ष्मी भी हुई, वहां पर नारायण भी हुआ। ये सब वहां पे हुए हैं। ये है इनकी हकीकत। बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं मैं जो बता सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इन सीताराम मंजीत जी, उर्मिला जी, स्वामी जी, सभी को प्रणाम, जो यहाँ देख रहे हैं सभी को साधुवाद। तो मैं ये जो है, इन्होंने पूरी वेबसाइट उड़ा दी है, तो मैं इनकी मुरली बहुत डिटेल में पढ़ने वाली थी, मगध वाली। मैंने उसको बुकमार्क करके रखा हुआ था, क्योंकि ये लोग जो हैं वो उड़ा देते हैं, ये लोग डरपोक हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं और फिर जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो मुरली गायब कर देते हैं, वेबसाइट उड़ा देते हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो मोमिन लोग करते हैं।
इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि लेखराज जो है वो सिंध से निकला था और वहीं से जो है ब्रह्मा भी निकले, सरस्वती भी निकली, लक्ष्मी भी निकली, नारायण भी निकले, शिव भी निकले, पार्वती भी निकली। तो मैं सबको सबसे पहले तो ये दिखा दूं कि ये मगध क्या है। तो मगध का मैप देखते हैं। मगध तो सभी को पता है, एक्चुअली में बिहार साइड पर था मगध। और इस लेखराज की ज्योग्राफी इतनी पुअर है कि मैं क्या बताऊं। अज्ञानी अनपढ़ तो था ही वो। रुकिए, मैं इसका ये शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए मगध देश कहाँ पे है। अगर हम विकिपीडिया पे भी जाएं, अपन एटलस निकाल के देख लीजिए। 1700 बीसी से 550 सीई में ये सब ये मैं आपको मैप बड़ा कर देती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, यहाँ पे मगध दिख रहा है आपको। ये मगध नीचे, ये वाला, ये मगध है नीचे जहाँ पे बिहार है। ये देखिए यहाँ पे पंचकला, कौशला, मल्ला, मगधा। तो मगधा इस तरफ है, अंग के साथ लगा हुआ। और ये जो ये है पूरा सिंध, यहाँ पर ये तो अफगानिस्तान की साइड है, गांधार वगैरह, ये सारा एरिया जो है वो उसका है। देखो यहाँ सिंधु नदी बह रही है। ये कहाँ कितनी दूर है। मगध यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ये तो अब मैं एक मिनट इसको थोड़ा कम करती हूँ। एक मिनट बैक चली जाती हूँ। हाँ, तो ये तो 1700 बीसी से 550 सी तक है। इसके बाद वो बड़ा हो गया मगध। तो अब ये बोलेगा कि दूसरे टाइम पे कैसा था। तो ये देखिए, ये हुआ मगध। इसको मैं ये क्यों आ रहा है बार बार। ये देखिए, ये है पाटलिपुत्र, नंदा डायनेस्टी, ये सब बनारस, ये साइड था। पाटलिपुत्र, वाराणसी, यहाँ पर था मगध। आपको पता ही होगा मगध में वो अशोका राज करता था, वो है ना। ये पूरा फैल गया यहाँ तक, पूरा नॉर्दर्न इंडिया इसने ले लिया। तो ये पूरे में फैल गया। लेकिन ओरिजिनली ये बिहार साइड में है मगध देश, वहां से स्टार्ट हुआ था और वो सारी तरफ फैल गया था बाद में। राजगृह से स्टार्ट हुआ था। और ये हरियाणा शैसुंग डायनेस्टी में, अलग अलग डायनेस्टीज में। और लैंग्वेजेस, संस्कृत बोली जाती थी, मगध प्राकृत बोली जाती थी, अर्ध मगधी बोली जाती थी। तो संस्कृत और प्राकृत बोली जाती थी बेसिकली। और यहाँ पे 3 धर्म थे खाली, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, बस। तो ये था। जबकि यहाँ पर जो इसकी जो मुरली है लेखराज की, वो ये कहती है कि मगध जो है वो सिंध में था और वहां से लेखराज का जन्म हुआ, वहां से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वहां से सरस्वती का जन्म हुआ, वहां से लक्ष्मी का जन्म हुआ, वहां से नारायण का जन्म हुआ और वहां से पार्वती और शिव का जन्म हुआ। तो ये सब गलत है। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि मगध का इसका नंबर 1 पॉइंट गलत था। ये मैं बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं करूंगी, बस मैं जो है इसने वेबसाइट उड़ा दी है, तो मुरली एक्चुअल पढ़ के नहीं सुना सकती हूँ आपको। लेकिन संडे को ही मैंने ये मुरली पढ़ी थी डिटेल में। तो इसने कहा कि सारे जो हमारे ईश्वर हैं के तीनों रूप हैं, ये इन तीनों और इनके साथ के कंपेनियन सारे सिंध में जो है जिसको ये कहता है मगध जो है वो सिंध था। और वहां पर लेखराज भी वहां पर उत्पन्न हुआ है। और ये सब देवियां और देवता, ये जो भगवान है हमारे और उनकी शक्तियां हैं, ये सब वहीं से उत्पन्न हुई हैं।
ये बात गलत है। मगध मैंने आपको दिखा दिया कि बिहार साइड से जो है उसको मगध कहा जाता था, बाद में वो एक्सपैंड कर गया था और जगहों तक। पूरा मतलब मगध जो है पूरा एक्वायर कर लिया था। तो इनका पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट, और ये लोग कितने डरपोक और जासूस हैं, मैंने थंबनेल पहले बना लिया तो इन्होंने वेबसाइट ही उड़ा दी वहां से जाके। दूसरा जो है पॉइंट इनका कि जो ब्रह्मा वहां से उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जो है वो जो नारायण की नाभि में जो कमल निकला तो उससे जो है उनकी तो उत्पत्ति हुई ब्रह्मा की। ठीक है। मत्स्य पुराण कहता है कि ब्रह्मा का शरीर जो है वो दो में स्प्लिट हो गया और आधा जो है सरस्वती बन गया। तो सरस्वती का जन्म जो है वो ब्रह्मा के अंदर से ही हुआ, क्योंकि वो हाफ हाफ में हो गए, तो ब्रह्मा के अंदर से सरस्वती उत्पन्न हुई। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। लक्ष्मी नारायण कहाँ से उत्पन्न हुए? नारायण जो है वो समुद्र में उत्पन्न हुए, क्योंकि सबसे पहले उनके नारायण के 10 अवतार हैं। तो वो 10 अवतार जो है वो सबसे पहले कच्छप अवतार और इस तरह जो नहीं, सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ। जो आपने देखा होगा कि हमारे जो एवोल्यूशन है, डार्विन स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन से भी ये जो है कोइंसाइड करता है, क्योंकि उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ दिखा सकती हूँ। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दें तो मैं खोल देती हूँ। मेरे पास एक स्लाइड भी बनी रखी होगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ से नारायण जो है कैसे उत्पन्न हुए। तो नारायण जो हैं वो आपको मालूम है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब ईश्वर ने ये ब्रह्मांड बनाया, इसके बाद जो वो एक पिंड की तरह था, वो अंडे के आकार में था, इसीलिए उसका नाम अंड है, और उसके अंदर वो समा गए। तो इसलिए हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह है। अब मैं आपको और बताती हूँ कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशंस हैं ईश्वर की, क्योंकि वो कृपा करना चाहते थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मिल्की वेज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश में जो है वो मैनिफेस्टेशन है उनका। अब आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे डार्विन थ्योरी से है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सॉरी, इन्होंने लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, चार्ल्स डार्विन ने। तो अब विष्णु का अवतार बता रही हूँ। क्या मैं ये शेयर हो रहा है क्या? एक सेकंड में भूल गई। हाँ, हो रहा है। तो अभी आप देखिए कि इन्होंने कहा कि पहले जो है वो मछलियाँ आई, फिर इसके बाद मछली से जो है पानी, दोनों तरह के, मैं उसके साथ-साथ बताती जाती हूँ कि ये कैसे हमारे जो प्राचीन हमारी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो कैसे कोइंसाइड करते हैं चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है उससे। तो हमारे बहुत साइंटिफिक हैं। सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ, तो विष्णु जी जो हैं ये समुद्र से इनका प्रकटन हुआ, ना कि इनका लेखराज के सिंध पाकिस्तान में हुआ। ठीक है, ये समुद्र पूरे में था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तब समुद्र था। तो मत्स्य अवतार सबसे पहले थे जो मछली के उसमें थे रूप में। इसके बाद और वो विकसित हुआ तो कच्छप अवतार, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते थे, तो कच्छप अवतार हुआ। इसके बाद जो है वराह, जो खाली लैंड पे रहने वाला वराह अवतार था, उसका एक पर्पस था, उसको कुछ ढूंढना था अपनी उससे। तो उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। पुराणों में बहुत ज्यादा मेटाफोरिकल लैंग्वेज लिखी है, तो वराह अवतार हुआ। इसके बाद जो है वो और डेवलप होके एक नरसिंह अवतार, यानी एनिमल रूप, हाफ एनिमल, जैसे उसको क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड बोलते हैं क्या, हाफ एनिमल हाफ मैन। तो इस तरह का नरसिंह अवतार हुए। इसके बाद और वो विकसित हुआ तो वामन अवतार हुआ, जो कि कद में छोटा सा एक मनुष्य जो रूपी था, वो वामन अवतार हुए। इसके बाद वो भी विकसित हुआ तो परशुराम अवतार हुए, जो कि जंगलों में और इस तरह के अस्त्र शस्त्र यूज करने वाले परशुराम अवतार हुए। इसके बाद राम अवतार हुए, जो कि जो है वो बहुत सत्यवादी और वो विष्णु के अवतार हैं, रामचंद्र जी भी और श्री कृष्ण भी। तो ये 12 कला युक्त माने जाते हैं। इसके बाद क्योंकि ये सतयुग में हुए थे तो लोग छल छिद्र से रहित थे, तो छलने वाले नहीं थे, केवल राक्षस छलते थे। लेकिन श्री कृष्ण जो है वो द्वापर में हुए, तो वो जो है तब तक मनुष्य जो है वो ज्यादा क्लिष्ट हो गए थे, और वो इसीलिए उनके अंदर ये चक्र, वो जो क्या नाम है,
षड्यंत्रों को कैसे काटा जाए, ये सारे स्किल्स भी आ गए उनके अंदर। तो श्री कृष्ण जो थे उनके अंदर ये कलाएं भी थी। और फिर बुद्ध अवतार जो मेडिटेशन वगैरह करते थे, तो और इसके बाद 10वां कल्कि अवतार जो आएंगे। तो ये थे हमारे, ये बिल्कुल ही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो चार्ल्स डार्विन की है उससे मैचिंग है ये। तो हमारे यहाँ जो ग्रंथ हैं वो साइंटिफिक हैं। और इनकी जो ब्रह्म कुमारी का सारा कुछ गलत है। इन्होंने मगध देश का ज्योग्राफी बताई कि वो सिंध में है, वो गलत है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि लेखराज भी सिंध में हुआ और ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश और सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती भी सिंध में हुई, वो भी गलत है। हाँ, तो मैंने ये प्रूव कर दिया मगध देश के मैप से, और ये भी प्रूव कर दिया। और मुरलियाँ इन्होंने सब, वो वेबसाइट ही, जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं कि ये संडे को ही मैंने मुरली पढ़ी थी, अब इन्होंने पूरी वेबसाइट ही वहां से उड़ा दी है। और क्या बोलते हैं, अब देखिए यही वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था, इसको मैंने बुक मार्क करके रखा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर जाती हूँ तो ये बोलता है साइट नॉट रीच्ड। इसको तरह तरह से मैंने करने की कोशिश की, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में जा जाके भी करा, तब भी ये नहीं आता, क्योंकि इन्होंने गायब कर दिए यहाँ से। क्योंकि ये यहाँ जासूसी करने आते हैं, तो इन्होंने सोचा कि मैं इस पे बात करूंगी तो उड़ा दी। इनकी मुरलियां भी रिवाइज होके, और इनके जो नाश के डेट्स हैं वो सारे भी इन्होंने उड़ा दिए हैं। मैंने खुद एक स्ट्रीम करी है कि कैसे ये अपने उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं। तो मैंने बता दिया कि ब्रह्मा जी का जन्म जो हुआ था वो विष्णु जी की नाभि में जो कमल हुआ था उससे, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का हुआ था, इस तरह वो प्रकट हुए थे। और इसके बाद जो ब्रह्मा जी का मत्स्य पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी का शरीर जो है वो 2 में स्प्लिट हो गया, और इस प्रकार सरस्वती जो है वो, उनका आधा शरीर था, अर्धांगिनी। और इसके बाद जो विष्णु जी हैं वो मैंने आपको अभी दिखाया कि कैसे वो एक मत्स्य अवतार, जो एक पूरा सब तरफ खाली पानी ही पानी था, और किस तरह हुआ, ना कि वो सिंध में हुए। और लक्ष्मी जी जो हैं वो लक्ष्मी जी का जन्म कैसे हुआ ये मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो सिंध में नहीं हुआ। और जो है शिव जी जो है वो उनका जो है एक लिंग रूप में मैनिफेस्टेशन, जब जब ईश्वर ने मैनिफेस्टेशन किया तो उनकी जो ज्योत है वो 3 में स्प्लिट हो गई। ये भी मैं आपको एक उससे दिखाती हूँ। एक सेकेंड, हो सकता है मेरे पास कोई स्लाइड हो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक सेकेंड। हाँ, तो मेरे पास एक है स्लाइड, तो मैं आपको इसे दिखा देती हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा, तो यहाँ पर ये हैं 3 तत्व। तो ब्रह्म का मतलब ये फूट पड़ना, जिसमें संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, वो फूट पड़े। तो आपने बिग बैंग थ्योरी जो है उसमें भी देखा ना कि वो कैसे फूट पड़ा था। तो ये ब्रह्म का अर्थ ही है जिसमें से उत्पत्ति वो फूट पड़े। और ये उपनिषद में दिया हुआ है, ये इसका एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सपोज ये ईश्वर है, अगर हम इसको इस तरह से माने, तो इसने मैनिफेस्टेशन किया, तो इसने 3 तरह से मैनिफेस्ट किया, क्योंकि ये क्रिएशन भी वो 3 तरह से इसने कृपा करी। यही धार, जैसे अगर आप एक जग में से पानी लें और उसको एक गिलास में भी डाल दें, एक कटोरी में भी डाल दें, और एक बोल में भी डाल दें, एक और बोल तो कटोरी ही है, तो मतलब एक और किसी बर्तन में डाल दें, बाल्टी में डाल दें, तो मतलब 3 तरह के बर्तन हो गए, लेकिन जल तो एक ही है। तो वही जो ईश्वर की धार थी वो 3 में स्प्लिट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी। क्योंकि एक धार का काम ये था कि वो क्रिएशन करे, दूसरे का था कि वो मेंटेन करे वर्ल्ड को, और तीसरे का था कि डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन वो करे। तो जब हर एक की जो शक्ति है वो फेमिनाइन है, तो हर एक का काउंटर पार्ट, ब्रह्मा जी स्प्लिट हो गए तो सरस्वती आ गई,
इसी तरह विष्णु के साथ लक्ष्मी कैसे हैं ये मेरे को देखना पड़ेगा, और पार्वती भी ये अर्धनारीश्वर रूप है इनका, तो इनकी शक्ति जो है ये है। इसी प्रकार नारायण की शक्ति लक्ष्मी है। अब वर्ल्ड को मेंटेन करने के लिए आपको अर्थ यानी धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप इस पृथ्वी पर रहते हैं तो अपने कार्य करने के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, इसलिए लक्ष्मी जो है वो विष्णु जी की शक्ति है। तो इनका वाहन उल्लू है, क्योंकि कोई धन खाली चाहता है तो वो उल्लू समान है, इसीलिए विष्णु और लक्ष्मी की एक साथ पूजन होता है, ताकि आप उस धन को किस प्रकार से व्यय करें, इसलिए विष्णु है। तो यही मैं चीज़ दिखाना चाहती थी। आगे तो बहुत कुछ है इसमें। तो निराकार, जैसे मान लो यहाँ पर भी मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, जैसे जज है, एक जज है, एक जो है वो अ, जब हम अगर इसको मान लें निर्गुण और निराकार, तो ये ब्रह्म है। और सगुण और साकार परमात्मा जब वो एक मनुष्य के रूप में उसमें है, आता है अवतार के रूप में। अगर वो लीला भी करता है तो हम उसको भगवान कहते हैं, क्योंकि वो सगुण और साकार। तो खैर मैं उस सब में जाना नहीं चाहती, आज का पॉइंट खाली ज्योग्राफी बताना था कि इन लोगों की ज्योग्राफी बहुत ही पुअर है। एक तो इन्होंने मगध देश को गलत दिखाया अपनी मुरली में, इन्होंने उसको पाकिस्तान सिंध में दिखाया, ये दिखाने को कि लेखराज कितना अच्छा था कि वो वहां पैदा हुआ, और ये हमारे सारे ईश्वर भी वहीं पे पैदा हुए। अकॉर्डिंग टू बीके मोहनजोदाड़ो नाउ इन सिंध पाकिस्तान, त्रेता युग का प्रजा की निशानी है। इनके हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता उसी समय थी जब सतयुग और त्रेता युग था। हाँ, इनका सब मिश्रण युक्त है, कुछ बातें इनकी ठीक है, कुछ चीज़ें, बहुत थोड़ी-सी चीज़ें इनकी ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी आज ही मैं पढ़ रही थी, अभी सुबह जब मेरे को वो साइट नहीं मिल रही थी, तो मुझे एक नई साइट मिल गई। इनका खोदने जाओ तो थोड़ा-सा करो तो कितनी सारी गलतियाँ नज़र आ जाती हैं। इनका सब कुछ मिश्रण युक्त है, इनका सब कुछ मिश्रण वाला है। ये चालाक लोमड़ी हैं, बिल्कुल। राम राम, अभी तक इंतज़ार इनके बारे में आपको पता नहीं लगा सही से, ये और चीज़ों को बोलते हैं, हमें प्रूफ़ चाहिए कहाँ से मिलेगा, और ये चीज़ को कैसे उड़ा दिया इन्होंने। हाँ, कितना चालाक हैं ये। बल्कि ब्रह्म कुमारी फ़ोरम मैंने एक स्ट्रीम भी करी है कि कैसे इनकी मुरली में ये लिखा हुआ है कि 2000 में जो है वो प्रलय आएगी, लेकिन इन्होंने वो गायब कर दिया। अब ये उसका उसमें से मेटाफर निकाल के कह रहे हैं कि हमारा मतलब प्रलय आएगी का मेटाफोरिकली था, ये था, वो था, क्योंकि अब इनकी गलती पकड़ी गई। कितनी गलतियां गिनाएं, इनका तो पूरा ही गलतियों से भरा हुआ है। और आपको एक सबसे बड़ा चुटकुला सुनाती हूँ मैं, जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, इतना बड़ा चुटकुला है इनका। अब मैंने शिवानी का वीडियो देखा, वो दूसरों से कह रही है हमें ना पैसा पर ध्यान नहीं करना चाहिए, हमें रिश्तों पे ध्यान करना चाहिए। कितना बड़ा जोक है ये। जो व्यक्ति पूरा सेंटर लूट-लूट के दूसरों को उनकी पैतृक संपत्ति लेता ही चला जा रहा है, लेता ही चला जा रहा है, मगरमच्छ के मुँह इतना बड़ा इनका वो हो गया है, मतलब कि ये खाते ही जा रहे हैं पैसा। और वो वुमन कह रही है वहाँ पर कि भई आपको जो है पैसे में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रिश्ते में होना चाहिए, जबकि ये लोग रिश्ता तोड़ रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट बोल रही है। कितना बड़ा जोक है ये इनका। बहुत बड़ा जोक है इनका ये। जी। बस मुझे यही बताना था, मैं तो इनकी मुरली पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने गायब कर दी वहाँ से, तो मैंने वैसे ही बता दिया। ओम राधे का फ़ोटो दिखाएँ, कैसे ओम राधे को दुर्गा जी के और लक्ष्मी के और सरस्वती की फ़ोटो के ऊपर लगाए हैं। हाँ, बिल्कुल, वो तो मैंने दिखाया ही था पहले। जो है वो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि इन्होंने इस तरह से कर रखा है। और ऊपर से बोलते हैं ये कि भई लेखराज भी वैसे ही था। दोबारा से दिखा देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बल्कि ये किसी ने भेजे भी हैं ये, इसकी फ़ोटो जो मैंने दिखाई थी। इनकी हिम्मत कैसे होती है इस तरह से, और अपने आप को सनातनी कहते हैं ये, कमाल है। ये मेरे को शुरू से वो दिखाना था ना, तो मैंने पूरा स्लाइड बनाया था। ये देखिए, ये ओम राधे और ये ब्रह्मा की।
अपने आप को जो है विष्णु लक्ष्मी बना रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है और ये जो है इसकी बेटी भी है और इसकी पत्नी भी है। और यहाँ पर ये अपने आप को ब्रह्मा कह रहा है, गॉड, यानी ये 3 में एक रूप इसका हो गया है। और ये देखो ज़रा, और देखो यहाँ क्या लिखा है, सुन्नी, ये लोग मुसलमान हैं। अच्छा, मैंने एक बात और भी डिस्कवर करी जो आप लोगों ने शायद पता ना हो, मेरे को अचानक से याद आ गया, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं। ये कहते हैं ना कि इनका गोल्डन युग है, गोल्डन युग है। और क्या कहते हैं, ये एक हैदराबाद में एक जगह, 1 मिनट रुकिए। नहीं, मैंने कुछ समय पहले एक हैदराबाद में एक टावर है, बीके टावर्स, नहीं वो तो है ही। एक और इनकी कोई बिल्डिंग है और उसमें लिखा हुआ है, मुसलमानी बिल्डिंग है वो, और उसमें ब्रह्म कुमारी के वर्ड्स लिखे हुए हैं। कुछ समय पहले मैंने देखा था, अ, एक एक चीज़ थी, मैं आपको बताना चाहती थी, मेरे दिमाग से उतर गई, कुछ समय पहले की बात है। मैंने कुछ देखा था कि कोई टावर थी हैदराबाद में और इसमें उन्होंने मुसलमान और ब्रह्म कुमारी का कुछ मिश्रित वो लिखा हुआ था। मेरे को याद आएगा तो फिर दिखाऊँगी। हाँ, वाटर में फर्स्ट है। हाँ, तुम्हें शिक्षा देगा, हाँ। इनका सब कुछ मिश्रित है। आपको भी प्रणाम। आपको भी प्रणाम मंजीत जी, सुशील जी, जय श्री राम। हिमांशु जी कह रहे हैं ब्रह्म कुमारी इस वाले इन अवतारों को नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते, ये लोग पाखंडी मुसलमान हैं। राम राम, आपको भी इंतज़ार, इनके बारे में आपको पता नहीं लगा से ये और चीज़ों को बोलते हैं। हाँ, हाँ, अब और चीज़ों को बोलते हैं, हमें प्रूफ़ चाहिए ताकि आपसे प्रूफ़ लेके वहाँ से उड़ा दें। हुँ। मुझे पता है खाली 52 लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं लगी हुई हूँ। इन्होंने बहुत कुछ किया। आज मैं जब वॉक पर जाती हूँ ना, तो मेरे सारे रास्ते में अब आपको लगेगा कि अजीब-अजीब मुझे लग रहा है, रेड-रेड कलर के रिंग्स पड़े हुए हैं। पहले तो नहीं थे, मैं कल भी जाती हूँ, रोज़ मैं उसी उस रूट पे जाती हूँ। तो आज थोड़ी-थोड़ी दूर पर रेड-रेड कलर के फूल जैसे गोल-गोल पड़े हुए हैं हर जगह। और अजीब बात, जब मैं वेद पढ़ने लगी, तो मेरा ये ऑलरेडी सेट है कि मैं जब हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, तो येलो आता है। तो आज जब मैंने हाइलाइट किया, तो रेड आने लगा। तो मैंने कहा, ये अजीब बात है। जी, मानते हैं तो इन्होंने रूप कैसे ले लिया? बिल्कुल। इनकी सब बकवास है, इनकी मिश्रित बातें हैं और ये खुद ही पकड़े जाते हैं अपनी बातों में, फिर इधर-उधर जो है जलेबियाँ बनाते हैं। और इसीलिए इन्होंने अपने बंदों को बोल रखा है कि पैनल पे मत जाना, क्योंकि इनको पता है कि ये तर्क नहीं दे पाएँगे। इसलिए ये अपना बच के, जैसे कोई कोई बंदा है पहलवान, उससे कोई कहे कि मेरे पहलवान आके बोले कि भई मेरे से जो है पंजा लड़ाओ, तो तुम पहले ही बोल दो कि हाय हम तो तुमको हराना नहीं चाहते, हम हमारे यहाँ है नहीं आना। निर्बल लोग डर के मारे पहलवान से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो ये बात कहना नहीं चाहते। बस वो कह कह देंगे कि भई हम तो, हमारे उसमें मना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये वही वाली बात है। तो बीके शिवानी तुम आ गई तो मैं तुमको बता दूँ कि तुम्हारे, एक तो तुम फ्रॉड हो, तुमने गलत तस्वीर लगा रखी है और अपना नाम भी दूसरे का नाम, तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं है।
अब तुम एक विक्टिम हो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, पर तुम्हारे यहाँ लेखराज इतना अज्ञानी था कि मगध को बोल रहा है कि सिंध था वो मगध, और वहाँ लेखराज का भी जन्म हुआ, ब्रह्मा का भी हुआ, विष्णु, शिव, पार्वती सबका जन्म वहाँ हुआ। तो बिल्कुल ही गलत है। मैंने आज प्रूफ कर दिया स्ट्रीम में कि कैसे मगध जो है वो बिहार था और ना कि वो सिंध था। वो ज्योग्राफी भी में पुअर था। मतलब इतना अज्ञान, मतलब इतना ज़्यादा अनपढ़ व्यक्ति कि हर कुछ गलत बोल रहा है, हर कुछ गलत। मिश्रित बातें, ज़्यादातर गलत हैं, 85% टॉक्स जो हैं उसकी गलत हैं। खाली 15% सच हैं। बाकी उसने वो भी वेद और गीता से इधर-उधर से चुराई हुई हैं। और बीके शिवानी, मैं एक बात और कह दूँ कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कोई जो है, अब तुम्हारे सेंटर तो खुल ही गए हैं और सब कुछ हो गया है। पहला काम ये करो, अपने, अब तुम जो जासूसी करने आई हो तो मैं अपना मैसेज दे देती हूँ, ये मैसेज जाके अपने सीनियर्स को दे देना कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी कर लो, मैं वहाँ यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। चाहे तुमने मेरे ड्रीम पोर्टल में से मेरे को मैसेज भेजना चाहा, या मेरे सपनों के द्वारा, या मेरे पेरेंट्स को यूज़ करके मेरे से कोई बात कहलवानी चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि तुमने जितने भी सेंटर खोले हैं, मैं तो अपना कर्तव्य करूँगी, धर्म करूँगी। ये मैसेज दे देना प्रीति निगम की तरफ से कि सेंटर बंद करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटर खुले रहने दो। अंकुर आर्या, राहुल आर्या, इनको बुलाकर उसको वैदिक वैदिक पाठशाला, गुरुकुल इस तरह से बना दो, और लेखराज की और अंडे की सब तस्वीरें गायब कर दो। और जो दादियाँ, दीदियाँ वहाँ रहती हैं उनको रहने दो। और जो है जैसा चल रहा है चलने दो, मेस वगैरह जो चलता है चलने दो, सब कुछ चलने दो। बस अपना ये सुरमा, अंडा, लाल अंडा और लेखराज की तस्वीरें ये हटा दो। और वहाँ पर जो है गुरुकुल खोल लो, और जो जितने भी ये वेद के आचार्य हैं, और इसके लिए अंकुर आर्या, राहुल आर्या, इनको कांटेक्ट करके जगह-जगह जो तुम्हारे 150 सेंटर खोले हुए हैं, नहीं तो ये तुम्हारे सब प्रॉपर्टी तुम्हारी चली जाएगी। और मैं तुमको पहले से ही जो है सही रास्ते पे जाने के लिए जो है गाइड कर रही हूँ, कि तुम्हारी सारी संपत्ति भी नष्ट होने वाली है, तुम सब नष्ट हो जाओगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग अच्छी प्यारी बहनें हो, और तुम लोग एक्चुअली में ईश्वर को प्राप्त करने निकली थी, तो इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करा के ही मैं तुम्हें मानूँगी। तो तुम ऐसा करो कि उसको वैदिक पाठशाला बना लो, और लेखराज की तस्वीरें वहाँ से गायब कर दो। दूसरा अंडे वाला सब जो चित्र तुम बनाते हो, वो जो हिप्नोसिस का, वो सब गायब गायब कर दो। अपना राजयोग मेडिटेशन गायब करके, और वहाँ पर पतंजलि का जो है वो रामदेव जी को आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। और नहीं तो जो डिफरेंट चक्रों पर जो ध्यान लगाना थोड़ा-थोड़ा, इस तरह के। और मोटिवेशनल वीडियो जो शिवानी बनाती है वो सही है, चलने दो उनको, सब कुछ चलने दो। दादियाँ, दीदियाँ जैसा भी कपड़े पहन के रहना चाहती हैं, रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको वैदिक पाठशाला बना दो। ये मेरी तरफ से सारे सेंटर्स में हो जाए ग्लोबली, वरना तुम्हारे सारे सेंटर्स की प्रॉपर्टी जो है वो चली जाएगी, और तुम सब लोग सड़क पे आ जाओगी। ये मैंने तुमको आज चेतावनी दे दी है। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोगों का भला हो, इसलिए तुम वेदों को फ़ॉलो करो, और तुम सबका इनिशियल जो इंटरेस्ट था वो ईश्वर को पाना था। तो ईश्वर का मार्ग जो है वो मैं तुमको दिखा रही हूँ आगे, और जैसा चल रहा है चलने दो, बस लेखराज को वहाँ से गायब कर दो और अंडा गायब कर दो, बस। अम, हाँ, तुम्हें भगवान उस लायक, अरे शिवानी, तुम बहुत छोटी, और बहुत तुम्हारी बुद्धि छोटी है अभी, और इसलिए तुम मेरा ये मैसेज अपने सेंटर की जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा बड़ी दादियाँ जो बड़ी डिवाइन हो हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें डिविनिटी है, उसको जाके ये बात मेरी तरफ से बता देना। क्योंकि जब मेरी डिविनिटी वहाँ तक आएगी तो तुम्हारे ये सारे सेंटर्स जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगे, और सारी ब्रह्म कुमारियाँ सड़क पे आ जाएँगी, और तुम्हारा जितना भी तुमने पैतृक धन संपत्ति लूट के रखी है, वो सारी तुम्हारी तितर-बितर हो जाएगी। अब तुम्हारे इतने वर्षों की मेहनत मैं नहीं चाहती हूँ बेकार हो, और इसको हम जो है रीचैनल कर दें वेदों की तरफ। तो मेरा ये जाके मैसेज दे देना।
बिल्कुल, बिल्कुल जो दूसरों की बुराई करते हैं, बिल्कुल इसीलिए आप द्वेष भाव मत रखो। आप विक्टिम हो और जितना आपकी बुद्धि है उसी तरह से आप चलो और वेदों की तरफ आओ, जो वेद सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने दिए थे। ईश्वर किसी के ऊपर चड्डी नहीं करता है, तो जो भी चड्डी करता है वो प्रेत है। ये शिवानी की बहन जन्म सरस्वती के रूप में हुआ है। अरे ये सब बकवास इनकी मैं नहीं सुनना चाहती। और अ, जी मंजीत जी आप मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहिए कितना भी कर लें, क्योंकि मैंने अपने आप का ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट करा हुआ है और मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ। मैं मेरे को ईश्वर गाइड करते हैं और मैं वेदों के मार्ग पर चल पड़ी हूँ। तो मेरे अंदर से सूर्य निकल रहा है, दीप्त दीप्त सूर्य निकल रहा है। अब आप देखो कि मेरे मुख में और आप शिवानी की मोटिवेशनल अच्छी बातें सुनो तो वो उसका चेहरा ब्लैंक लगता है। उसके चेहरे से वो जान वाली नहीं लगती है, वो बस थोड़ी-सी ब्लैंक और लॉस्ट लगती है। तो आपको मैं सही राह दिखा रही हूँ, वेदों की राह ही सही राह है और जो वेदों से सम्मत नहीं है वो गलत है। और लेखराज वेदों से सम्मत नहीं है, उसकी थोड़ी बहुत बातें सही हैं, लेकिन बाकी सब गलत हैं। और जो हमारे ईश्वर हैं उनके हाथों में अस्त्र-शस्त्र हैं। हमारे ईश्वर जो हैं उनके हाथों में अस्त्र-शस्त्र हैं। यातुधान और किमीदिनियों को नष्ट करना एक राजा का कर्तव्य होता है और वो है आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। इनका कर्तव्य है यातुधान जो दूसरों को तंग करते हैं और दूसरों को पीड़ा पहुँचाते हैं। अब जब द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है और मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका क्या कर्तव्य है कि जो हमारे देश में सड़क जाम करके बैठते हैं नरपिशाच और जगह-जगह लोगों को तंग कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, बच्चियों को काट रहे हैं, ये सब जो दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं, इनको प्राण दंड दें। ये इनका कर्तव्य है। ये अगर अपने कर्तव्य नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इनके जीवन का, क्योंकि इन्होंने एक पद हासिल किया है और उस पद को जस्टिफ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्रजा से इनकम टैक्स लेते हैं, तो अपना कर्तव्य इनको करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल होगा ऐसा ही शिवानी। तुम अपना दिमाग मत लगाओ, मेरा मैसेज जाके दे दो। बीके वालों के हिसाब से हाँ, इनका तो सभी गलत है। बिल्कुल मैं ज्ञान दे रही हूँ। मैं जान दे रही हूँ। ज्ञान भी नहीं होता, वो ज्ञान होता है। ज और य के मिश्रण से ज बनता है और ग और य के मिश्रण नहीं है। जब आप ज का अक्षर लिखते हैं ज का, तो वो अक्षर ज और य के मिश्रण से बना होता है। तो ये भी स्कूलों में गलत पढ़ाते हैं कि ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। अम, बिल्कुल, रूबी सिंह जी आपको भी राम-राम। बिल्कुल। अ, जी, तारीफ़ भी मत बोलो, प्रशंसा बोलो। उर्दू शब्दों का प्रयोग मत करो। हमारी संस्कृत जो है भाषा वो सकारात्मक भाषा है क्योंकि वो पूर्ण हो जाती है विसर्ग लगने से उसमें पूर्णता आ जाती है और वो वर लेती है वर्ण को। तो और उसकी पॉज़िटिव वाइब्स हैं। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सबको चलने दो, परिवार को भी चलने दें। क्यों माँगा मंगलसूत्र तो दरवाजे जे जा रहे हैं, क्यों ब्रह्मा ब्रह्मा लेखरा अरे बकवास लेखराज उस पापी की तो नाम ही मत लो। और दूसरा जो जो गृहिणी अपने गृहस्थ के वचनों को लेती है और इसके बाद अपने मंगलसूत्र को त्यागती है, वो भी बिना किसी कारण कि कोई पति उसके साथ चीटिंग नहीं कर रहा। अगर वो उसका पति चीटिंग कर रहा है तो बात अलग है। अगर उसका पति जो है शराबी, चीटिंग कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, अगर ये 3 कारणों के अलावा जो है वो उस छोड़ती है अपने पति को अ, हाँ, नपुंसकता ख़ैर तो वो भी एक धोखा है। तो इन सब कारणों के अलावा वो अगर छोड़ती है, अपना मंगलसूत्र त्यागती है, तो उसको तो पाप लगेगा बहुत बड़ा। तो इसलिए वो गलत है। अजय गुप्ता जी, अरे प्रीति दीदी आप तो एक चीज़ बोलना भूल गया, सब कुछ चलने हाँ, ये तो मैंने पढ़ दिया था। अ, तुम्हारे संस्कार तो बता रहे हैं कि तुम कितनी गलत संस्था में हो। जो लोग भी देख रहे हैं इनके कमेंट्स देखिए कि इनकी कितनी चीप लैंग्वेज है, कितनी ज़्यादा चीप लैंग्वेज है।
हम ऐसी शत्रुओं के लिए भी यूज़ नहीं करते। अ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। जानबूझकर उल्टा सिद्ध, हाँ, बिल्कुल। और इसका लेखराज ने कितना गलत-गलत बोला है, कितना गलत बोला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल इनका जो इन्होंने लूट-लूट के कमाया है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वो कोई अपने तरफ से भी डोनेशन देता है, लेकिन आप बेशर्म होके दूसरे की डोनेशन नहीं लो। हमें कोई जो है एक बच्चे के मैं गई तो उसने मेरे को अपना मैंने कहा मुझे ये दे दो, तो उसने अपना सारा मुझे टॉफ़ीज़ का वो सारा दे दिया पैक, तो मैंने उसका सारा वापस कर दिया। क्योंकि अगर कोई दे भी रहा है तो भी आप क्यों ले रहे हो? क्वेश्चन ये है। नीचता लेने वाले में है। क्यों ले रहे हो तुम? अगर कोई दे भी रहा है तो तुम्हारे अंदर की संस्कार कहाँ गए? और तुमने उसके बच्चों और उसके पत्नी और उसके परिवार के बारे में नहीं सोचा? किस तरह तुम लोग लोभी और गिरे हुए निकृष्ट लोग हो। और कैसे हिपोक्रेट ये बना रही है वीडियो। कह रही है हमें दूसरों से पैसे में ध्यान नहीं होना चाहिए, हमें तो जो है वो रिलेशनशिप पे देना चाहिए। अभी कर रहे हैं उल्टे। मतलब तुम्हारी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। मनसा वाचा कर्मणा होना चाहिए। जैसे मन से सोचो वैसे ही वचन से रहो, वैसे ही कर्म से करो। यही वेद कहता है। यहाँ पीबीके वाले भी अवेलेबल, कोई नीचे पीबीके, हाँ, ये पीबीके वाले सोचते हैं इनके पास एडवांस्ड ज्ञान है। इनका ज्ञान और भी ज़्यादा, मतलब कि अज्ञान के ही अज्ञान में और तड़का लगा दिया। पीपीके का ज्ञान जो है वो ज्ञान अज्ञान में तड़का लगाने के समान है। वो लोग पीबीके हैं और शायद दशरथ पटेल और वो सब भी होंगे। ये सब बकवास बातें हैं। वेदों को पढ़ो और जो है अच्छे भाष्यकार जैसे मेरे गुरु हैं जो हरिशरण आचार्य हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी, वैसे मेरे जैसे गुरु जैसे इतने ज़्यादा ज्ञानी जिन्होंने वेदों का भाष्य लिखा है, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, मैं तो उनको ही फ़ॉलो करती हूँ। और वही वहाँ पर अच्छा, इनसे कोई चीज़ का अर्थ पूछो तो वो भी नहीं बताएँगे, वेदों में हर चीज़ का अर्थ है। हर चीज़ ऐसा क्यों है? प्राण क्यों है हमारे अंदर? हमारे चक्षु क्या हैं? क्या आपको पता है हमारे 3 तरह की शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर है, एक कारण शरीर है। कारण शरीर क्या होता है? जब हमारी इंद्रियाँ हैं, जैसे हमारी आँख देखती है, हमारे कान सुनते हैं, नाक सुनती है, तो ये नाक नहीं सुन रही है, नाक नहीं सूँघ रही है या कान नहीं सुन रहे हैं, ये तो खाली टूल्स हैं। इनके पीछे जो ज्ञानेंद्रिय है वो कर रही है, वो कारण शरीर है। और सूक्ष्म शरीर वो है जो कि आत्मा रूपी है। तो बहुत चीज़ें इतने डिटेल में एक्सप्लेन्ड हैं कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो सारे और सब चीज़ें कैसे फिट बैठ रही हैं। और हर मंत्र का एक ऋषि है, वो ऋषि जो है वो दृष्टा है। अगर और वो क्या दृश्य देखता है और किस देवता को वो समर्पित है मंत्र, तो जब हम ये क्वालिटीज़ बना लेंगे तो हम वो ऋषि हो जाएँगे। मतलब कितना स्टेप बाय स्टेप है। जब आप शुरू से वेद पढ़ेंगे तो आपके जो है ज्ञान के चक्षु खुल जाएँगे। मेरे को तो इतना आनंद आता है कि मुझे आज एक नई चीज़ पता चली, एक नई चीज़ पता चली। मैं मतलब कि मेरे को अभी इतना टाइम नहीं हुआ है वेद पढ़े हुए, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो गई है। मेरा आनंदमय कोश जो है वो उबल-उबल उछल के बाहर आ रहा है। इतना ज़्यादा ये लोग कभी मेरे को डिप्रेस नहीं कर सकते, चाहे कोई भी वेबसाइट उड़ा दें, कुछ भी कर दें मेरी लाइफ़ में। मैं हमेशा ही मुस्कुराती रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बीके शिवानी को ओम राधे का नया जन्म भी मानते हैं। अरे ये सब बकवास करते हैं। लेखराज कहता है मगध जो था वो सिंध था और भाई सारा कुछ सिंध में हुआ। और वो लेखराज भी उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा विष्णु भी उत्पन्न हुए, शिव पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती सब वहीं से आए हैं। जो मैंने अभी प्रूव करा है आज की स्ट्रीम में कि बिल्कुल गलत है। मगध भी बिहार साइड में था, न कि सिंध पाकिस्तान में था। सब इनकी नॉलेज खराब है। हाँ, उनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है क्योंकि इनका मेमोरी उड़ा दी है, अब इनको बच्चे जैसी कर दी है। बच्चा-बच्चा, एक बड़े एडल्ट को तुम बच्चा-बच्चा बोलो। आपने बीडीएसएम सुना है ना, बीडीएसएम?
बीडीएसएम में क्या होता है कि वो बॉन्डेज, डोमिनेंस वगैरह है ना, वो क्या चीज़ है, वो मुसलमान करते हैं एक्चुअली में, मास्टर स्लेव वाला। और उसी में वो टट्टी वगैरह भी खिलाते हैं, वो लास्ट स्टेजेस हैं कि स्लेव को टट्टी खिलाना ज़बरदस्ती अपनी और ये सब करना, तो वो ही मोहम्मद करता था। और उसकी टट्टी गायब हो जाती थी, उसका पेशाब वो उसमें हर जगह मूत देता था जाके, कुएँओं में जाके मूत देता था। सारे मुसलमान थूक और पेशाब ये सब मिला के ही सबको देते हैं। फिर भी हिंदू पहुँच जाते हैं हर ईद पे। अब आते हैं बीके वाले। अब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बोल रही हूँ, हालाँकि मेरे आज कुछ मेरे को प्रॉब्लम है मेरे मुँह में, फिर भी मैं जो है बोलती जा रही हूँ कि एक ग्रुप और है, आपको पता है, जहाँ पे लोगों की फैंटेसी होती है कि हम बच्चे बने रहें। मतलब कोई हमको जो है वो नैपी पहना दे और हमको जो है वो पालने में लिटा दे। बड़े-बड़े लोग, आपको अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको ऐसा ग्रुप मिल जाएगा। ये इसको एडल्ट फेटिश कहते हैं। ये कुछ लोगों के अंदर ये फेटिश होता है कि वो बड़े हो गए हैं लेकिन वो बच्चों की तरह ट्रीट करे जाएँ। जैसे उनको बच्चा-बच्चा बोलें, उनको जो है दूध जो है बॉटल से पिलाएँ, उनको जो है वो उनकी पॉटी साफ करें, उनको जो है वो नैपी पहना के रखें। तो बड़े-बड़े आदमी, बड़ी-बड़ी विमेन, तो ये ऐसा भी ग्रुप आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं पता पर मैं 1 मिनट सर्च करके देखती हूँ। अ, हाँ, तो हाँ, मेरे को तो ये भी एक सिंड्रोम है। आप देखो बड़े-बड़े लोगों को आप जो इसके ऊपर तो मैं एक स्ट्रीम कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो है कि बड़े-बड़े लोगों को आप जो है ना बच्चे को बाबा को क्या पसंद है? मीठा, मीठा बच्चा, मीठा बाबा। ये देखो ये आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, शायद आपको मालूम नहीं होगा, पर मेरी मेरी स्ट्रीम से आपको नॉलेज ही मिलेगी हर बार। ये देखिए, ये एक चीज़ है। ये देखिए, दिस कंडीशन इज़ नोन एज़ पैराफिलिक इन्फेंटलिज़्म। ये एक एडल्ट बेबी सिंड्रोम है। एडल्ट बेबी सिंड्रोम होता है, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप फील अ विश टू बी अ बेबी, हैं? ये लोग मेंबर्स बड़े-बड़े होते हैं लेकिन इनका मन करता है हम बेबी हो जाएँ और इन्फेंट बिहेवियर करें, जैसे कि डायपर पहने, बेबी बॉटल से जो है पिएँ और बेबी टॉयज़ से खेलें। तो ये आपको पैराफिलिक इन्फेंटलिज़्म जो है, ये एक मिल जाएगा। तो ये एक तरह का फेटिश है। तो ये जो है ब्रह्म कुमारी संस्था में बड़े-बड़े आदमियों को जो है उनकी मेमोरी वाइप आउट कर दी है और खाली बचपन वाली मेमोरी छोड़ दी है। इसीलिए ये बेचारे तर्क नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं जब ये आते हैं, और तर्क कौन करता है थोड़ा बहुत? जो सेंटर में रहता नहीं है, जो सेंटर जाता है मुरली सुनने, वही थोड़ा बहुत तर्क कर सकता है। जो सेंटर पे रहते हैं उनका बिल्कुल ऊपर का खत्म है। खाली उनका बचपना है, वो देखने में आपको एडल्ट लगते हैं वो बच्चे। ये अवस्था जो है ये है पैराफिलिक इन्फेंटलिज़्म। और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ैक्टली ये पैराफिलिक इन्फेंटलिज़्म है, क्योंकि ये इनकी इच्छा नहीं थी कि ये ट्रीट करे जाएँ बच्चे की तरह। पर ये संस्था इनको बच्चा बना के रखती है और इनको बोलती भी उसी तरह है। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चा क्या करेगा? जो दादी बोलेगी वही बच्चा करेगा। जो बच्चे को ये बोला जाएगा तो वो ये करेगा। और फ़ोन आ जाता है, तुम पैनल पे मत जाना, तुम ये मत करना, तुम वहाँ आओ, तुम वो करो, तुम ये करो, और तुम अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? बच्चे को दंडित किया जाएगा। तुम बच्चे हो, ये है। तो ये आपको मिल जाएगी ये पैराफिलिक इन्फेंटलिज़्म। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं जाके जाके और और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में और भी आपको पढ़ा सकती हूँ। रुकिए, तो ये देखिए, इसके बारे में देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में जो ऐसा करते हैं। ये यहाँ पर संस्था आपको ऐसा रखती है। अभी देखिए, पैराफिलिक इन्फेंटलिज़्म नोन एज़ एडल्ट बेबी,
इसके ऊपर कल करें स्ट्रीम तो कैसा रहे? रोल प्लेइंग रिग्रेशन टू एन इन्फेंट लाइक स्टेट लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एडल्ट। अच्छा, मैं इसको हिंदी में करती हूँ। चलो, मैं इसको कल क्यों ना करूँ? कल इसी के ऊपर बात करेंगे। ये विकिपीडिया तो गायब कर नहीं देंगे ये। तो इस पर मैं बात करूँगी कल भी के सभा में। आज के लिए इतना ही बहुत है कि इनका सारा मगध वाला जो पूरा था और जो लेखराज के जन्म और ये हमारे जितने भी ईश्वर के मैनिफेस्टेशन लक्ष्मी और ये सॉरी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका जन्म कोई सिंध पाकिस्तान में नहीं हुआ था। इनका सब कुछ रॉन्ग है। हुँ। हाँ, बिल्कुल। तो कल मैं इसके ऊपर वो करूँगी, मेरे ख़्याल में ब्रह्म कुमारी सभा में। और ऐसी इनकी ब्रह्म कुमारी साइट से नहीं करूँगी, नहीं तो अब तो हमें पहले ही पता है, तो ब्रह्म कुमारी साइट से नहीं करूँगी, वैसे ही करूँगी। जी, तो आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इनकी पोल खोलिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।